नमस्कार। मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। ये वो पाक जगह है जहां पर लाखों की तादाद में हर साल जायरीन आते हैं ताकि वो दरगाह पर चादर चढ़ा सकें और यहां पर आशीर्वाद लेकर अपने घरों को जा सकें। माना यह जाता है कि मजार पर जो मत्था टेकता है उसकी हर मुराद जरूर पूरी होती है। 100 साल पहले इस दरगाह का निर्माण कराया गया था। तब से लेकर आज तक लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, हर एक धर्म के लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और यकीनन हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा पैगाम देता हुआ ये पूरा का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बाराबंकी इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम यहाँ के राजनीतिक तापमान को भांपने के लिए आए हैं। साल 2017 यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया था, जबकि 1 पर समाजवादी पार्टी की विजय हुई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या कहता है 2022 का मिजाज, बाराबंकी की जनता की क्या है सोच, आज इसी बात की करेंगे हम बड़ी पड़ताल। बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह, वो संत जिनका संदेश था कि जो रब है वही राम है। मेरी दुकान है मजार रोड पे। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद है। त्रिवेणी प्रसाद, यही मजार शरीफ पे? जी मजार शरीफ पे दुकान है। हाँ। मेरी बहुत पुरानी दुकान है, 40-42 साल पुरानी दुकान है। तो मतलब हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर जी सब लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? मोदी सरकार। मोदी सरकार अच्छी है। क्यों मोदी सरकार अच्छी है? गुंडा भी एको नहीं है, बाहुबली भी एको नहीं है। गवर्नमेंट से देखिए आवास मिल रहे हैं। यहाँ पर तो ज्यादातर मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग ही आते हैं। सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता का सब पूरा एकता है यहाँ पे। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं जी, इनके बारे में बताएं आप। ये उनकी फोटोग्राफ है। इनके पास सब लोग आते हैं दरगाह पे। यहाँ पे दरगाह पे आते हैं जी, दर्शन करने के लिए। बाबा हैं यहाँ के। अच्छा, ये बताइए कि मौजूदा वक्त में आप लोगों की जिंदगी कितनी बदली है? कौन सी सरकार अच्छी है आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो अरे यही ठीक है। योगी जी की? जी, योगी जी की। एकता और भाईचारे की बेमिसाल मिसाल है देवा शरीफ की दरगाह। यहाँ मुस्लिम होली खेलते हैं तो दीपावली के दिए भी जलाते हैं। यहाँ राम रहीम में कोई फर्क नहीं है। हर धर्म के लोग यहाँ इबादत के लिए आते हैं। यहाँ दुकानें मुस्लिमों की हैं तो हिंदुओं की भी हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद नाम है मेरा। योगी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग योगी जी को पसंद नहीं करते, उनकी पार्टी पसंद नहीं आती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। है। अगर ऐसा होता तो 15 साल तक वो सांसद रहे गोरखपुर के और तमाम मुस्लिम मेजोरिटी वहाँ पे है, तो ऐसा कुछ नहीं। आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी है? सब सरकार सही है, सिर्फ व्यापार हम लोग को सही चलना चाहिए बस। व्यापार कौन अच्छा चलाता है? सपा अच्छी चलाती है। जी बिल्कुल। क्या चाहते हो आप लोग? सरकार अच्छा काम कर रही है या आप लोगों को लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। पहले बदलाव होना चाहिए। जी। कौन सी सरकार अच्छी होगी? ये तो अखिलेश ही अच्छा चलाते थे पहले। तो आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी है? एक सेकंड रुकिए। मुलायम सिंह। मुलायम सिंह क्यों अच्छे हैं? वो सुविधा देते हैं। किस तरह की सुविधाएं आप बताएं? लाइट की, बत्ती की सब सुविधा देते हैं। देवा शरीफ से बुलेट रिपोर्टर का काफिला निकल पड़ा ये जानने कि आखिर 2022 में बाराबंकी का सियासी मिजाज क्या है। बाराबंकी में चुनावी शोर जोरों पर है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का इंतजार है, लेकिन जरा जानते हैं मैम किस तरह से जीत मिलेगी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर? कांग्रेस कहाँ खड़ी है बाराबंकी में? फिलहाल कांग्रेस अपनी तो जगह पे खड़ी है, कोशिश कर रही है। यहाँ पर लोगों को जो जातवाद पर जो चुनाव कराया जाता है, इस वजह से कांग्रेस पीछे हो जाती है। जातिवाद पर चुनाव करते हैं आप लोग? नहीं, जातिवाद बिल्कुल नहीं करती है। हम लोग कह रहे हैं कि जातिवाद सबके विकास के अनुसार काम करते हैं। सबका विकास है, सबका साथ सबका विकास है। यहाँ का चित्र बहन जी बना रही हैं, समाज के हर वर्ग के लिए बना रही हैं। उसी प्रयास में हूँ। मैंने अभी किसी सज्जन से पूछा क्या मैं दिख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने ऐसा काम किया कि समाज का हर वर्ग आपको दिखेगा। कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, ये कह रहे हैं जीतेंगे।
में कोई दम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 50,000 से अंक के अंदर मत प्राप्त करने वाली है। ये जिंदाबाद ही होता रहेगा कि वोट भी मिलेगा? वोट भी दिया जाएगा। हाँ, मिलेगा। फिर 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। क्या काम किया है कि वोट मिलेगा? बहुत से काम किया है। क्या काम किया है? राशन दे रही, हाँ। 75% कॉलोनी दे रही सबको। हाँ, ये राशन देने का काम की है वो सरकार। जिस प्रकार से किसानों के खेतों में जो है जानवरों को छुट्टा छोड़ दिया गया है, काम तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। गंगा एक्सप्रेस बनाने का काम बहन जी ने किया। उन्होंने जो काम किया श्रेय आप लोग लेते हैं। बहन जी ने सिर्फ घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया है। पिछली सरकार बहन जी की जो रही है वो सबने देखा है और इस बार भी देख रही है जनता। इस बार 325 से ऊपर सीटें जाने वाली है। देखिए, इधर बीएसपी की ओर से कहा जा रहा है कि बहन जी 2007 जैसा बहुमत फिर से पाएंगी। आप लोग फिर कहाँ पर खड़ी हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि बहुमत पाएंगे, क्योंकि पिछला चुनाव में भी दिख गया था कि बीएसपी कहाँ पे थी। और कांग्रेस तो 30 साल से नहीं है। वो तो नहीं है। कांग्रेस इस बार आएगी, आप इतना कहाँ भूल रही। 40% महिलाओं को टिकटों में भागीदारी कांग्रेस पार्टी दे रही है। हल्ला मचाते हैं आप लोग, खाली हल्ला किसानों मचाते के हैं। लिए जो खाद है उस पर सरकार 50% सब्सिडी दे रही है। ये आपको नहीं पता है? किसानों के लिए सबसे अच्छी सरकार रही है अभी तक। 50% का सब्सिडी मिल रहा है, वो कह रहे हैं। जब से बीजेपी आई है कमर तोड़ महंगाई है। आप समाजवादी पार्टी से हैं, बताइए। समाजवादी पार्टी कहीं भी किसी तरह की कोई सरकार कोई काम नहीं कर पा रही, खाली जुमलों की सरकार है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना काम कर दिया है, थोड़ा इधर चेहरा कर लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना काम कर दिया अभी तक कोई सरकार कर ही नहीं पाई। कोई फायदा नहीं कर रहे हैं आप लोग, कोई फायदा नहीं कर रहे हैं आप लोग। वो कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आ रही है। अखिलेश की सरकार में इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से गुंडा राज था, वो इस प्रदेश की जनता ने नहीं, जनता के अतिरिक्त पुलिस ने भी देखा था। अखिलेश की सरकार में गुंडा राज था। जो किसानों का गन्ने का रेट था, अगर उसको किसी ने दुगना किया तो 2007 की सरकार में बहन जी ने किया। बहन जी ने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार। मैं मायावती जी से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो जूते अपनी मरवाएंगी कि नहीं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब के मुंह से अगर आपके पास कोई भी रिकॉर्ड हो उसको आप दिखाए। या तिलक तराजू तलवार। ये रिकॉर्ड सरकार में 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 3 सीएमओ मारे गए बहन जी की सरकार में। ठीक है, समाजवादी पार्टी बताइए। बीजेपी के सिर्फ 2 किसान हैं जो कि इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। बस उन्हीं को सारी सब्सिडी मिल रही है और सारी सुविधाएं मिल रही है। बाकी कोई किसान नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। बीजेपी सरकार सिर्फ बेचने का काम कर रही है, वही काम कर सकती है। समाजवादी सरकार के बराबर कभी बीजेपी सरकार आई नहीं पाएगी। रिवरफ्रंट घोटाला, JPNIC घोटाला, एक्सप्रेसवे बनाए, अपने लोगों को सस्ती जमीन देकर उस पर एक्सप्रेसवे बनाकर 4 करोड़ मुआवजा वसूल। लग रहा है कि बहन जी की पार्टी जीतेगी। बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि इनके सरकार में इतनी गुंडाई हो रही, इतने बलात्कार घटनाएं हो रही हैं और पूरा देश की सारी सरकारी विभाग सब बेचे डाल रहे हैं। कि बहन जी की सरकार बनेगी, आप लोग कहीं नहीं भारतीय है। जनता पार्टी कहीं से सरकार में आने वाली नहीं है। कतई वो भारतीय जनता पार्टी लड़ाई के बाहर है। इसकी कोशिशें कामयाब होती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन बाराबंकी की जनता इन दावों पर कितना भरोसा करती है, इसके लिए करना होगा हमें थोड़ा इंतजार। समाजवादी पार्टी की साइकिल बाराबंकी में कितनी चलेगी ये जानते हैं। आपको लग रहा है कि 2017 में हमने देखा था खाली एक सीट से संतोष करना पड़ा था। इस बार सपा की स्थिति क्या है यहाँ पर? बाराबंकी जनपद समाजवादियों का गढ़ है। जो लोग 17 में जीते थे वो झूठ बोल करके जीते थे। उन्होंने कहा था कि इसी धरती पर देवा को अखिलेश यादव 24 घंटा लाइट देते हैं और महादेवा को 12 घंटा देते हैं। उनका भाषण उठाइए, यही भाषण था। सिर्फ नफरत बोना जानते हैं। कितनी मजबूत आप लोगों की जमीन लग रही है बाराबंकी में? बाराबंकी में इस बार हम 6 सीटें जीतेंगे। पूरी जीत जाएंगे? क्या काम किया है कि पूरी जीत जाएंगे? बाराबंकी में गांव में हम लोगों ने गरीबों का ध्यान दिया है। आपको लग रहा है कि 2022 में जनता मुहर लगाएगी फिर से कमल पर? बिल्कुल लगाएगी। योगी जी के नेतृत्व में जो सामाजिक सुरक्षा का वातावरण पैदा किया है, हाँ। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे घर की बेटी जाएगी, बेटा जाएगा तो वापस लौटेगा कि नहीं, इस बात की हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बाराबंकी वैसे तो समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। 2012 में यहाँ की सभी 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2017 में
बीजेपी ने इनमें से 5 सीटें झटक ली। अब 2022 में क्या सोच रही है बाराबंकी के गांवों की जनता, इसका पता तो गांव में जाकर ही लगाना होगा। गांव में खासतौर पे जो कच्ची जमीन होती है उस पर गोबर और मिट्टी मिलाकर इस तरह से लेप लगाई जाती है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक महिला है एकदम तल्लीनता से लगी हुई थी। सरकार अच्छा काम कर रही है। अपनी वाली तो अच्छा ही कर रही। अभी सरकार फ्री में राशन दे रही थी, आपको मिला है? हाँ मिला है। पूरे 1.5 साल से मिल रहा है जब से कोरोना शुरू हुआ है। हाँ तब से तो मिला। और गांव में घर के लिए पैसा दे रही है जिसका कच्चा मकान है? पैसा तो नहीं मिला है। कौन सी सरकार आप लोगों के लिए अच्छी है? मोदी जी की। क्यों? अरे सब चीज देती है, क्या राशन देती है? पानी देती है, सिलेंडर देती है। राशन पानी सिलेंडर मिला है? हाँ का। बाराबंकी की आम जनता 2022 में मोहर नाम पर लगाएगी या काम पर? मुद्दे प्रादेशिक होंगे या स्थानीय? ये ग्रामीणों से ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है? योगी जी की सरकार ने काम वाम किया है? वही तो नहीं काम बाबा, कौन काम है? कोई काम नहीं किया है योगी जी की सरकार ने। और अखिलेश जी की सरकार गल्ला ने? मिल रहा फ्री बस। गल्ला फ्री में मिल रहा है? आप लोगों को? गल्ला मिल रहा है। तो गल्ला फ्री में मिलना बहुत अच्छा काम नहीं है? अरे अच्छा तो है ये, फ्री दे रहा तो अच्छा है। लोगों के लिए कौन सी अच्छी सरकार है? नेता अच्छा कौन सा लगता है? अरे योगी मोदी सब अच्छा है। नेता कौन अच्छा है? योगी की अखिलेश? हाँ नेता ये अखिलेश अच्छे हैं। हम मोदी तो हैं। सरकार अच्छी कौन सी है आपके लिए? हमारे अच्छी अखिलेश सरकार। अखिलेश जी की अच्छे है सरकार? अखिलेश जी की खुले शब्दों में कह रहे हैं। बॉलीवुड के अजीमोशान अदाकार नसीरुद्दीन शाह का जन्म भी बाराबंकी जिले के इसी घर में हुआ था, लेकिन अब ये घर खंडहर में तब्दील हो गया है। सरफरोश, डर्टी पिक्चर, 1.5 इश्किया जैसी फिल्मों को करने वाले नसीरुद्दीन शाह का जन्म इसी घर में हुआ था जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। बाराबंकी के तमाम लोग हैं, आइए जरा जानते हैं उनसे इनके बारे में कि जहां पर उनका जन्म हुआ वो कब यहाँ पर आए, क्योंकि पूरी तरह से अगर आप इस घर को देखेंगे तो ये खंडहर में तब्दील हो चुका है और आसपास यहाँ गंदगी का आलम भी दिखाई दे रहा है। कब आए थे यहाँ पर? नसीरुद्दीन शाह साहब 6 साल पहले आए थे। उनकी 1.5 इश्किया फिल्म की शूटिंग महमूदाबाद में चल रही थी, तो उन्होंने हमें फोन किया कि मैं देखना चाहता हूँ। हमने कहा मोस्ट वेलकम। फिर वो आए, उन्होंने करीब 15-20 मिनट तक अपना यहाँ पर अपनी यादों को ताजा किया। आप लोग नसीरुद्दीन शाह से क्या उम्मीदें करते हैं? हमारा जुड़ाव बाराबंकी से लेकर के उनको होता है, तो ये होता है कि इनकी यादों में कुछ इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि बार बार वो आए? आना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो एक विवाद किया था नसीरुद्दीन शाह ने, जो एक फीलिंग वाली बात कर दी थी एक बार कि हिंदुस्तान रहने लायक जगह नहीं है, जबकि सब कुछ उनको इसी देश से मिला। और बाराबंकी जनपद तो वैसे भी हिंदू मुस्लिम संस्कृति का साझी विरासत का वो है। बाराबंकी के लोगों से किस तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं, ये भी बताइए। हम अच्छा जुड़ाव महसूस करते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि उनका बयान गलत था, तो निश्चित रूप से वो गलत है, क्योंकि ये मुल्क अब रहने योग्य आम आदमियों के लिए भी नहीं रह गया। तो हम लोग चाहते हैं कि बाराबंकी में बहुत सी छुपी प्रतिभाएं होंगी जो कि बॉलीवुड तक जा सकती हैं, तो इसलिए उनको एक एकेडमी यहाँ करना चाहिए। तो कला की बात की जाए तो बेहतर रहेगा, बाकी उसको पॉलिटिकल दर्जा देना कि आज ये देश रहने लायक नहीं रहा, ये नहीं रहा। और मुझे लगता है कि जो समय वर्तमान चल रहा है देश के लिए, इससे समय अच्छा और हो नहीं सकता। इधर आइए, आप ये कह रहे हैं इससे अच्छा समय हो नहीं सकता। भाई, नाम बदलो अभियान के तहत मिस्टर योगी ने अब नारियल का नाम हथौड़ा रख दिया है। लोग सड़कें अब नारियल से तोड़ेंगे। कि सब कुछ बेचा जा रहा है। एक अच्छी सरकार के लिए एक अच्छा विपक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर सरकार मुझे लगता है कि जो चल रही है, और आने वाले समय में इससे बेहतर सरकार नहीं हो सकती। बाराबंकी जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर किंतूर गांव में ये पारिजात वृक्ष है। कहते हैं कि अर्जुन ने ये पेड़ लगाया था और उनकी मां कुंती पारिजात के फूलों से भगवान शिव का अभिषेक करती थीं। बंकी के अब उस हिस्से में आ चुके हैं पारिजात का वृक्ष, जहां पर
न जाने कितने 100 सालों से इसी तरह से अपनी छाया के लिए और अपने तमाम गुणों के लिए दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता है। इसको लेकर तमाम तरह की कहानियां भी सनातन धर्म में है। कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? पारिजात वृक्ष महाभारत कालीन है और इस अर्जुन और कौरवों के युद्ध के दौरान, अज्ञातवास के दौरान इसको अर्जुन ने लगाया था। इसी वजह से जो लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए, पारिजात वृक्ष, चूंकि देव वृक्ष उसको कहा जाता है इस वजह से। लेकिन अब आ जाइए जरा चुनाव पर, कौन जीत रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो इस समय सपा और भाजपा की दोनों की चल रहा है। सपा और भाजपा का है, जीतेगा कौन दोनों में? यहाँ पर तो दोनों भारी चल रहे हैं। महंगाई ज्यादा बड़ा मुद्दा है। हाँ, महंगाई ज्यादा बड़ा मुद्दा। और क्या क्या मुद्दा है और जीत कौन रहा है? किसका पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है? अब यहाँ तो बीजेपी पलड़ा भारी है, हमका बीजेपी का लग रहा है भारी है। अच्छा, आप बताइए किसका पलड़ा भारी है? सपा का। सपा का भारी है। सपा ने क्या किया है कि मैम 2017 से लेके आज तक सिर्फ महंगाई बढ़ी है और आप जो 312 का सिलेंडर था 1000 रुपए छू रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बन रही है। 2017 से ज्यादा सीटें लेकर हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। गरीबों को तो मुफ्त में अनाज दे रही है 2012 से लेके 2017 तक अखिलेश यादव जी से ज्यादा किसी ने अगर विकास किया हो तो मुझे बता दे। 1950 में जब मेरा संविधान बना तब से लेके आज तक किसी ने अगर विकास किया हो तो मुझे बता दिया जाए। जो भगवा पहन लेता है उसके मन में पाप भी नहीं रहता है, सिर्फ पहनने से ही। ये विकास की सरकार है और राम मंदिर निर्माण उसने कराया और पूरा विकास हो रहा है। और भगवा रंग पे अखिलेश जी बहुत बोल रहे हैं कि हमारा तो बहुत सारा रंग है, आपका इन लोगों का केवल एक ही रंग है। वो पहन कर देखे, मन साफ हो जाएगा। वो कह रहे हैं अखिलेश जी एक बार पहन ले भगवा, मन साफ हो जाएगा। ये सब इन लोगों की जो है बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि 2012 से लेकर 17 तक जितना विकास कार्य अखिलेश यादव जी ने किया है उतना ये बताएं, हमें आज तक बताएं। चलिए देखिए, अब आज तक कौन बताता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर पार्टियों के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, लेकिन इन सब के बीच अब चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चला है। बुलेट रिपोर्टर का हमारा सफर इसी के साथ यहीं पर खत्म होता है। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कौन पड़ेगा किस पर भारी। लेकिन यकीनन जिस तरह की परिस्थिति खासतौर से इस बाराबंकी जिले में बन रही है, क्योंकि लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है। आपको बता दें, एक वक्त पर समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा करता था, लेकिन परिस्थितियां 2017 में बदल गई। बीजेपी ने यहां पर समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली। लेकिन 2022 में क्या वही करिश्मा बीजेपी दोहरा पाएगी या सपा बाजी मार ले जाएगी या फिर किसी और पार्टी का दिखेगा दम, इस पर रहेगी आज तक की नजर। बाराबंकी से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बाराबंकी आज तक।